इसमें सबसे भयानक चीज़ क्या था जो कि हमने लास्ट बार मेंशन किया था कि मैडम क्या बोली थी हम दोनों से, प्रेगनेंसी जो होता है वो 6 महीने में ही डिलीवर हो जाता है। वहाँ एनआईसीयू का फैसिलिटी है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे भयानक चीज़ क्या था जो कि हमने लास्ट बार मेंशन किया था कि मैडम क्या बोली थी हम दोनों से, उन्होंने ये कहा था, मैं बोला कि मैडम जब हम लोग तो इतना कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी इतना गाइडेंस है और हम लोग तो हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं एकदम स्ट्रिक्टली, तो मैडम बोली देखिए अभी ऐसा है कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी जो होता है, जो मैडम जिन्होंने कैरी किया 9 मंथ तक, जो अपना एंटी मिसकैरेज मेडिसिन और इंजेक्शंस के दरमियान को दे दा करके वो उतना देर तक टिकाया सब कुछ, राइट। उस मैडम ने उस समय हमें कहा था कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी जो होता है वो 6 महीने में ही डिलीवर हो जाता है। 6-7 महीने से ज्यादा नहीं जाता है। मुश्किल से 7 महीना खींचेगा, नहीं 6ठे महीने में ही डिलीवर हो जाता है। मेरे से तो उम्मीद एकदम ही नहीं थी। और इनसे उम्मीद इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर और जो ये हाइट वगैरह देख करके और वजन देख करके तो हमें लग ही नहीं रहा था, हेमोग्लोबिन की भी कमी थी। तो अब ये सारी चीज़ें और क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ जो था वो हम लोगों को भी एक शौक दे दिया था कि अब भाई, अब देखिए कितना भी आप ये रहें, आपके अंदर तो एक चिंता हो ही जाती है ना, आप कितना भी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि फ्यूचर तो हम लोग देखे नहीं रहते देखे हैं। नहीं क्यों भाई क्या होने वाला नहीं होने वाला। अब भाई 6 महीने में हमें नहीं पता था पहले कि आज हम यहाँ बैठ के वीडियो बनाएंगे। तो और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था कि जब हम लोगों को पता चला कि 6 से 7 महीने में ही डिलीवरी हो जाएगी, जब मैडम ने कहा था, तो फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स ढूंढने लगा। मैंने आपको बोला था कि जाकर अच्छा वाला हॉस्पिटल ढूंढिए। तो अभी कैसा था कि फिर मैं सबसे पहले तो मैं गया यहाँ पर एक यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो मैंने पहले रिसर्च किया था कि यहाँ पे, मतलब मुझे तो उस समय एनआईसीयू क्या होता है, ये सब चीज़ क्या होता है, सच बता रहा हूँ कुछ भी पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के समय में होता है, लेकिन हमें क्या पता था कि डिलीवरी तो हो जाएगा। इट वाज ऑल अबाउट कि डिलीवरी होने के बाद जो उतना छोटा बच्चा रहता है उसके लिए सारी फैसिलिटीज हैं कि नहीं। अब ये जो एरिया है ये डेवलपिंग एरिया है, इट्स नॉट फुल्ली डेवलप्ड, मेट्रो नहीं है। तो अब ये एक आप बोल सकते हैं मिड साइज टाउन या सिटी है। तो यहाँ पर से 60 किलोमीटर दूर, एक 40 किलोमीटर दूर बरगढ़ एरिया आता है, वहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, विकास शायद हॉस्पिटल का नाम है। और हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर में एक बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, विमसार करके। क्या फुल फॉर्म है, विमसार विवेकानंद, नहीं, वीर सुरेंद्र साय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विमसार, ठीक है ना। तो ये वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे मुझे पहले लगा था कि नहीं मैं प्राइवेट में ही करवाऊंगा, और लेकिन हम लोग पता भी करने गए थे बस हाँ। तो पहले मैंने प्राइवेट में ही मैं गया। तो मैं पहले वहाँ जा करके डिस्कशन वगैरह किया, तो वहाँ डॉक्टर सर मिले जिन्होंने फाइनली हमारे बच्चे को सब बचाया, और जो मैडम उनकी वाइफ ही हैं। तो जब वो लोग मिले तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ पे आप 7वें महीने से बच्चे को, 6ठे महीने से यहाँ बच्चे रहते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि बच्चा कितना खींच पाता है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा प्रोटेक्शन देते हैं यहाँ पे, अब वो कितना हो पाता नहीं हो पाता है, तो वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे। उन्होंने अपने केस स्टडीज वगैरह दिखाए, सारी चीज़ें डिस्कस की, और खर्चे भी बता दिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपका बच्चा 7वें महीने में होता है, दैट मीन्स आपको कम से कम 2 से 3 महीने रखने पड़ेंगे हॉस्पिटल में। अब 2 से 3 महीने हॉस्पिटल में रखने का मतलब है कि एक एनआईसीयू का बेड का चार्ज होता है आपका पर डे का अराउंड 7,500 या 9,000 करके। अब आप एक दिन में बेड चार्ज खाली आप उतना दे रहे हैं एक बच्चे का सिर्फ, और ट्रिपलेट हो गए तो उसका 3 गुना कर दीजिए, और दैट इनटू 3 टाइम्स कर दीजिए, मतलब ये क्या बोलते हैं 90 दिन कर दीजिए अगर 3 महीने का हुआ तो। और तो ये खर्चे वर्चे बताए काफ़ी, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा चिंता लगा इनिशियल फेज में, लग रहा था कि भाई इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर के आऊँगा, बट हाँ
भगवान का भरोसा था और सब कुछ था कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया और उतना सेविंग्स वगैरह जो बनाता गया और निकल गया, क्लियर हो गया। और तो अब जब वहाँ डिस्कस किया तो वहाँ एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, वो चीज़ को दिमाग में रखा कि हाँ चलो ठीक है कॉस्ट ज़्यादा है, और भाई आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे देते हो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये चीज़ होता है कि मैटरनिटी कवर नहीं होता है। मैटरनिटी कवर होता है लेकिन जब आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें वाइफ कवर्ड होती है लेकिन बच्चा डे वन से कवर नहीं होता है। थैंक्स टू माय कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, कि मेरा कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें काम आया, क्योंकि उसमें बेबीज जो होते हैं वो डे वन से कवर होते हैं। अब डे वन से कवर होते हैं तो फिर वो एटलीस्ट कुछ तो पैसे बचा ही दिया। और बाकी जो लगा वो मैंने पे कर दिया था, अपने पॉकेट से ही लगा, बट इट वाज वर्थ इट। लेकिन जब अब चूंकि कॉस्ट यहाँ ज़्यादा बताया गया था तो मैं इधर आया, थोड़ा सा चिंता में था भाई कैसे इतनी कॉस्ट वाला ये चीज़ कैसे देखूंगा भाई। इमिडिएटली आपको 19 से लेकर के 21 लाख रुपए जब खर्च करने पड़ते हैं तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, राइट। तो आप फिर मैं आ करके और लोगों से बात किया तो बोले कि भाई हमारे यहाँ पे NICU का फैसिलिटी है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में। तो मैं गया चेक करने के लिए, मैं देखा कि हाँ यहाँ तो NICU का फैसिलिटी है। तो और मैंने पूछा कि भाई यहाँ कितने दिनों तक के बच्चों को बचाया गया है, तो बोले कि 6 महीने के बच्चे को बचाया गया है। मैं इस चीज़ में बड़ा उस दिन से थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया था, थोड़ा राहत भी महसूस कर रहा था कि चलो ठीक है डिलीवरी भी यहीं पर करवा लेंगे अंडर। और ये मैडम जो जिनको हम दिखा रहे थे रेगुलर बेसिस पे, वो वहीं पे डॉक्टर हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं की डॉक्टर हैं। तो मैं सोचा कि चलो इनको दिखा लेते हैं और इन्हीं से डिलीवरी करवा लेंगे, और सरकारी का NICU रहेगा तो वो भी और घर के नज़दीक रहेगा, तो हम लोगों को भी अप एंड डाउन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम ऐसा करेंगे। और ये डिसीजन मैंने फिर क्यों चेंज किया कि हम इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करवाएंगे, क्यों हमने प्राइवेट चूज किया, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन इतना तो लास्ट तक हम लोगों ने ये सरकारी का ही ऑप्शन लेकर के रखा हुआ था एक्चुअली। हाँ, और बरगढ़ और एक भुवनेश्वर। हाँ, तो 3 ऑप्शन हमने ढूंढा हुआ था, एक अपोलो भुवनेश्वर, दूसरा था अपना क्या बोलते हैं बरगढ़ मल्टी स्पेशलिटी विकास हॉस्पिटल, और तीसरा था हमारा जो सबसे नज़दीक जो सरकारी हॉस्पिटल विमसार। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं तो इतना कन्विंस्ड हो गया था कि मैं सोचा था कि चलो यहीं पर अब सारी फैसिलिटीज जब बगल में ही हैं तो, और प्लस जब मैं तो उस समय ये एजम्पशन में था ना कि जो वो पेन होता है तो क्या बोलते हैं डिलीवरी वाला जो पेन स्टार्ट होता है, तब मैं इतना से 40 किलोमीटर ट्रैवल क्यों करूँगा। तो मैं सोचा कि बगल में ही लेकर के चले जाएंगे इमीडिएटली, ऐसा रहा तो ये सोच करके मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई ये सरकारी हॉस्पिटल में ही हम दिखाएंगे बोल करके। लेकिन फिर एक डिसीजन आया जिसमें मुझे चेंज करना पड़ा, मतलब एक ऐसा सिनेरियो आया जिसमें कि मुझे डिसीजन चेंज करना पड़ा। मैं उसी रात लास्ट में बताएंगे हम, हाँ अगले 2 दिन। हाँ, तो वो या तो मैंने उसी दिन प्लान किया था कि या तो एम्बुलेंस या ट्रेन से ही हम चले जाएंगे भुवनेश्वर, और क्योंकि कार वो रास्ता ख़राब था तो हम कार प्लान नहीं कर रहे थे, तो कार से जाना तो सोच रहे थे उसी रात में निकल जाएंगे और भुवनेश्वर अपोलो में एडमिट करवा देंगे। लेकिन लकीली मैं बोला चलो ठीक है, यहाँ जो बरगढ़ वाली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे पैसा लगेगा लेकिन चलो करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं पर फिर हमने फाइनल डिलीवरी करवाया। लेकिन हाँ, ये डिसीजन क्यों हमने चेंज किया सरकारी से उधर, ये हम लोग आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आपको तीसरे महीने या दूसरे महीने से ही अपने नज़दीकी हॉस्पिटल्स ढूंढने शुरू कर देने चाहिए, जहाँ आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा आपका जो नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं, वहाँ डिलीवरी वहाँ NICU का फैसिलिटी है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके पास जो सरकारी हॉस्पिटल वाले उनके पास पास्ट के केस स्टडीज कैसे हैं, और डॉक्टर आपको कितना % चांस दे रहे हैं। मतलब वो बताते हैं कि सर्वाइवल चांस होता है
तो जैसे कि मल्टी स्पेशलिटी वाले वो बोल रहे थे आपके बच्चे का सर्वाइवल चांस अगर 9वें महीने तक खिंच गया तो इतना परसेंट रहेगा, 7वें महीने में इतना परसेंट रहेगा, 6ठे महीने में इतना परसेंट रहेगा। वो जो परसेंटेज वो बोलते हैं और अपने केस स्टडीज को दिखा करके जब बोलते हैं तो वो आपका मोरल को बूस्ट करता है। सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चीज़ों का डिफरेंस होता है। आप जरा सा एक बार वो चीज़ देखिए क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में गया था, वहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट दे आर लाइक बहुत मतलब होप भी देंगे सरकार। वैसे ही वो टैक्स काट करके होप भी देते हैं, तो मतलब आधा आधा खा लेंगे वो होप और आधा देंगे फिर आपको, फिर भी मतलब और लकीली थैंक्स टू हमारे हम जो नए एरिया में आए हैं वहाँ पे भी बगल में नर्स आंटी हैं और शी इज़ अमेजिंग पर्सन, और उन्होंने ही गाइड किया था अबाउट अपोलो भुवनेश्वर या फिर ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है हमारे बगल है वो 40 किलोमीटर दूर। एंड थैंक्स टू गॉड एंड इट वाज ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन, और भगवान का आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद था जो कि चीज़ें सब कुछ सक्सेसफुली हो गई। लेकिन ये तो हमारा हो गया चौथा महीना खत्म हो रहा है ना, पहला 2 महीना और ये नेक्स्ट 2 महीना, तो अगले 2 महीने तक यही चीज़ चला। इसके बाद हमारा इंजेक्शन चेंज हुआ, क्या में बदला वो इंजेक्शन, और उस समय एक सिनेरियो ऐसा था जब कि मतलब वो रिस्क फैक्टर जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आगे हमारे क्या लिए तो होगा। हर दिन एक नया एडवेंचर रहता था। वो अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट आया था तुम्हारा 5वां या 6वां महीने में आया था, उसमें एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। देखना मत भूलिएगा हमारे क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, फिर से देख रहा हूँ ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 5 में मैं वो चीज़ बताऊंगा। लेकिन ये जो क्रूशियल पार्ट्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज भले हमारे बीच में थोड़ा सा बहस हो गया पूरे वीडियो के दरमियान, और मतलब फिर भी हमने वीडियो बना लिया, तो यही तो होता है कि मतलब एंड ऑफ द डे यू नीड टू अचीव व्हाट यू हैव सेट योरसेल्फ फॉर, राइट। तो आज हमें वीडियो बनाना था, सुबह के 1 बजे बैठते हैं, वही सब अपनी अपनी नींद और अपने अपने दिमाग में आते हैं, तो कभी कभी तो हो जाता है। और भाई शी लव्स मी अलॉट, शी लव्स मी अलॉट, आई नो इट। कितना भी झगड़ा कर ले लेकिन मानती बहुत है, तो शर्मा गई बेचारी। इसीलिए हम पहले बनाने आए, पहले तो आपने मुझे बनाया। अच्छा, तो लेकिन यही था हमारे जो नेक्स्ट 2 मंथ्स का स्टोरी। इसमें और इतने टाइम में, अगले भी टाइम में जब तक डिलीवरी नहीं होगा, दुनिया का हर एक चीज जो मुझे खाना चाहिए वो मुझे ला के देते थे। ये चाहते थे जितना खा ले। ये तो मुझे एडवाइस करते थे कि तुमको रात को 3 बजे भूख लगे तो तुम बोलो, मैं ला के दूंगा। वो चीज था कि हाँ मैं तो जो बोलती थी वो ला करके दे देता। ऐसे गोलगप्पे नहीं देता था, थी वो 4 ला कर रख देता, फ्रिज में स्टोर करके रख देते थे। ऐसे गोलगप्पे नहीं देता था। और हाँ, नेक्स्ट वाला खाने का रूटीन फिर से चेंज हुआ था। हाँ। और वो क्या क्या हुए थे वो मैं आपको हम लोग फिर एपिसोड 5 में बताएंगे। तो हमारा 2 महीने पहले था, अगर 2 महीने का स्टोरी, पहले 2 महीने का स्टोरी देखना है तो आपको एपिसोड 3 देखना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 मंथ मतलब तीसरा और चौथे महीने का स्टोरी देखना है तो ये एपिसोड 4 देखिएगा, और 5th एंड 6th मंथ का देखना है तो एपिसोड 5 में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या था, रूटीन क्या था, और उस समय हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो ओवरऑल मैं समअप करता हूँ इस एपिसोड 4 को। चैलेंजेस, अनईजी फीलिंग होता था पोस्ट जो एंटी मिसकैरेज इंजेक्शन के बाद, उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया गया वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। हमारा जो डेली रूटीन में खाने का जो रहता था वो मेन प्रायोरिटी रहता था, क्योंकि उस समय इनका एपेटाइट शुरू हुआ था, तो हमने कैटेगराइज करके सुबह से लेकर के रात तक का आपको बता दिया है कि क्या क्या खाना है। और
सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता था वो मोटिवेशन वाला पार्ट होता था, जो कि आपको इनको देते रहना है, मतलब वाइफ को देते रहना है। और इस टाइम मुझे चाय पीने की इच्छा करती थी, लेकिन मैं चाय लेकिन नहीं इन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया था हाँ कि तुम चाय तब तक नहीं पियोगी जब तक मैं तुम्हें बोलूँ ना। बिल्कुल, वो प्रॉमिस लेने का कारण था क्योंकि चाय पीने से सुनता हूँ लोग काले हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना बच्चे है, काले होते बच्चे काले हो जाते हैं। अब मैं नहीं चाहता है कि भाई सब तो बच्चे पता काले हो और सब चुराए, काला का लूटा बैगन लूटा। हाँ कुछ भी, हाँ तो कुछ भी ऐसा है, हाँ तो ये सब कहाँ से लाती है, मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी म्यूजिक बना देते हैं यार ये लोग। काला का लूटा बैगन लूटा, इसका मतलब क्या होता है, लूटा का मतलब क्या होता है? रूठा, अच्छा बैगन बच्चे रूठा, वाले टोन में बोलना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, तो अगली बार से तो आपसे कविता ही लिखवा लेंगे फिर हम। तो ओवरऑल समाप्ति अच्छा हुआ। बीच में आज के वीडियो में हमारे बीच में थोड़ा बहस हो गया था, और वो बहस वाला रिकॉर्डिंग दे दें या नहीं दें? नहीं थोड़ा नहीं वो फास्ट फॉरवर्ड करके ताकि नहीं सबको नहीं पता नहीं, न नहीं, चले। कि भाई एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ये तो मतलब एक तो हो गया कैमरा का दिखावटी वो वाला चीज हो गया, एक होता है रियल। जब रियल लाइफ में कैसा होता है, मियाँ बीवी झगड़ा कैसे करते हैं। लेकिन खैर मतलब जो भी हो, माफ़ कीजिएगा अगर मतलब बीच में कुछ ज़्यादा ही इंटरप्शंस इस वीडियो में आया हो तो, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए। आप लोगों का प्यार तो अभी कितना 60,000 पार हो गया है, तो हमारे नंबर ऑफ़ व्यूज़ काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आपका प्यार है। और आप चूँकि इस ट्रिपलेट परिवार का ही हिस्सा हैं, तो आपसे यही मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, और इसी तरीके से इस ट्रिपलेट परिवार का, तनु एंड और ट्रिपलेट प्यार परिवार को का, बढ़ाते रहिए, इसी तरीके से नहीं, प्यार बढ़ाइए तब ना व्यूज बढ़ेगा। मतलब डांट के बोलोगे क्या? मैं प्यार से? आपसे बोल रही हूँ। अच्छा मेरे से डांट करके, मेरे से डांट करके बोलती है। प्यार बढ़ाते रहिए और ज्यादा बढ़ाइए तब व्यूज बिल्कुल। हमारे तो बढ़ेंगे। बस आपका प्यार जिस तरीके से है उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहें, और हमें आपका प्यार अच्छा लगने लगा है। और तनु एंड ट्रिपलेट्स परिवार में का आप चूँकि एक सदस्य हैं, तो बच्चों पे आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, और सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कमेंट्स और ईमेल कम्युनिकेशन। लास्ट हमारा एंगेजमेंट हमारा ईमेल के थ्रू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कमेंट्स पे थोड़ा कम है। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई आपका राय कैसा है हमारे ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी के लिए, या फिर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप बिना किसी परेशानी के पूछ सकते हैं। हमारा जितना भी हो सके हम आपको जवाब देने को तैयार हैं, भले इसके लिए हमें रिसर्च करके ही आपको जवाब देना पड़े, लेकिन हम देंगे ज़रूर। और बस आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा थ्रू कमेंट्स। ईमेल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, रिप्लाई करते हैं। हम एक ऐसा सेशन भी रखेंगे जिसमें अभी तक जितने भी कमेंट्स आए हैं और ईमेल्स आए हैं हम सब वो डिस्प्ले करके और एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ भाई आपका प्यार किस तरीके से आता है हमारे पास। तो ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 4 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो, आपका रात और ज़्यादा शुभ हो, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।